तो कोडिंग कब स्टार्ट करी, मतलब फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दी थी या फिर थोड़ा लेट स्टार्ट किया? एक्चुअली सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में स्टार्ट की थी। फर्स्ट ईयर में मैं मोस्टली पार्टी कर रही थी। फाइनली आपको जॉब मिल गई, तो उसके बाद आपको कैसा लगा? माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी कैसी रही उसके बाद? आई थिंक इंटर्नशिप का टाइम जो होता है ना, वो सबसे गोल्डन टाइम होता है। तो अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा है कि डीएसए करे, डेवलपमेंट करे, क्या करें? पहले जो है बच्चों को डीएसए करना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, जिसमें हमारे साथ हैं उर्वी गोयल जी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हैं। आज उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनसे पूछेंगे रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कैसा अभी जॉब मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में इन डिटेल सब कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले उर्वी जी, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। बहुत सारी मेरी ऑडियंस है, मे भी कुछ बच्चे आपको ना जानते हो, एक आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बैकग्राउंड के बारे में, आपकी क्या जर्नी थी उसके बारे में। श्योर। हाय एवरीवन, दिस इज उर्वी गोयल। मैंने IGTW से अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी है इन 2022 एंड उसके बाद मैंने फुल टाइम एम्प्लॉय एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट को। उससे पहले मैंने 3 बार इंटर्नशिप्स भी ख़त्म करी हैं माइक्रोसॉफ्ट में ही एंड आई हैव आल्सो इंटर्नड एट अपनी कक्षा एंड राइट नाउ मैं अभी बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे विद PW स्किल्स। ओके, तो मैं पहले जाना चाहूंगा आपके बैकग्राउंड पे। जब आपका 12 था उसके बाद आपने ड्रॉप लिया था या डायरेक्ट कॉलेज किया था? मैंने डायरेक्ट कॉलेज किया था, ऑल्दो मेरे मार्क्स जेईई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, अच्छा। तो आई हैड थॉट अबाउट ड्रॉपिंग। बट बहुत करेज चाहिए होता है, मुझे लगता है ड्रॉप करके दोबारा वो पूरी प्रेपरेशन करने में, एंड वो उस टाइम पे मेरे में नहीं था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, जो कॉलेज मिल रहा है उसी में लेट्स डू इट। ओके, तो जब आप अपनी कॉलेज जर्नी आपने स्टार्ट करी तो कॉलेज में कैसे स्टूडेंट थे? मतलब एक पढ़ाकू थे या फिर एवरेज थे? क्योंकि आज हर कोई खुद को एवरेज ही बताता था, तो सच सच बताना कैसे स्टूडेंट थे? आई वोंट से आई वाज एवरेज। आई ओके। थिंक मेरा स्कूल से ही आई हैव बीन द नर्डी ओके बच्चा ओके जो ओके। फर्स्ट बेंच पे बैठ के पढ़ता है, अच्छे से टीचर्स की बातें सुनता है, सारी असाइनमेंट्स खत्म करता है, तो आई हैव ऑलवेज बीन दैट किड। कॉलेज में जाके दो थोड़ा टाइम के लिए मुझे लगा था कि यार अभी 11th 12th में ना बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, अच्छा। तो अब जाके थोड़ा सा चिल करते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं। तो कॉलेज में आई थिंक शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर आई पार्टीड, आई मेड अच्छा। फ्रेंड्स, आई वेंट आउट। बट उसके बाद मेरा जो एडमिशन है एक्चुअली वो आईटी ब्रांच में हुआ था, अच्छा, आईटी। सीएससी ब्रांच में नहीं हुआ था। तो मुझे चाहिए था अपग्रेडेशन ओके। फ्रॉम आईटी टू सीएससी, और सीएससी। उसके लिए मार्क्स लाने पड़ते हैं, जो टॉप 5 7 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के, सिर्फ उन्हीं का अपग्रेडेशन होता है। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा सीरियसली कॉलेज की पढ़ाई अच्छा। को लेना स्टार्ट किया एंड मतलब दैट वाज नेचुरल टू मी बीइंग द नर्डी ओके, बच्चा द। तो कोडिंग कब स्टार्ट करी, मतलब फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दी थी या फिर थोड़ा लेट स्टार्ट किया? नहीं, मैंने कोडिंग जो है थोड़ा लेट स्टार्ट की, मे बी शायद कुछ लोग इसको लेट बोलेंगे। मैंने एक्चुअली सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में स्टार्ट की थी। फर्स्ट ईयर में मैं मोस्टली पार्टी कर रही थी या फिर कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, जिसमें कोडिंग इतना नहीं था। हम्म। बट सेकंड ईयर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब जो है ना बच्चे काफ़ी कोडिंग अच्छा। कर चुके हैं, वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, और मेरे को उस टाइम नहीं आता था कोडिंग करना ज़्यादा। तो सेकंड ईयर में मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट की थी। ओके, जब सेकंड ईयर में स्टार्ट किया, बहुत बच्चों को लगता है कि यार लेट हो गया। जो थर्ड ईयर में स्टार्ट करता है उसे लगता है बहुत लेट हो गया। हाँ। ठीक, तो क्या आपने अपने कॉलेज जर्नी जब आपने स्टार्ट करी थी तो आपने वहां पे इंटर्नशिप वगैरह भी करी थी या फिर आपने सीधा प्लेसमेंट ही लिया? नहीं, मैंने इंटर्नशिप भी करी थी एंड ओके। मेरी इंटर्नशिप जर्नी जो है, फर्स्ट इंटर्नशिप जो थी वो मेरी माइक्रोसॉफ्ट में ही स्टार्ट हुई थी ओके इन सेकंड ईयर इटसेल्फ। ओके। तो मेरे को एक्चुअली एक सीनियर ने बताया था अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट कोडेस, जिससे माइक्रोसॉफ्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देती है। अब वो प्रोग्राम जो है डिसकंटिन्यू हो गया है, अच्छा। बट उस टाइम पे वो चल रहा था। आई थिंक मेरा जो ईयर था वो लास्ट ईयर था एंड उसके थ्रू आई गॉट द इंटर्नशिप इन माइक्रोसॉफ्ट इन माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज ओके, इटसेल्फ। तो जब इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें वो क्या क्या पूछते हैं कंपनी जनरली, मैं जानना चाहता हूँ। सो मोस्टली जैसे प्लेसमेंट जॉब फुल हाँ टाइम हाँ। जॉब के लिए होता है, मोस्टली वैसा ही होता है। अच्छा। पहले आपका कुछ राउंड होगा जहाँ पे आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम्म। कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका रहता है पेपर। देन उसके बाद अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, उसके बाद आपका एक कोडिंग राउंड होता है। ओके। सम कंपनीज विल हैव 2 कोडिंग राउंड्स, मोस्ट हैव 1 कोडिंग राउंड फॉर इंटर्नशिप, जिसमें आपके 2 या 3 कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे अबाउट मीडियम लेवल डिफिकल्टी के। ओके। एंड उसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो फाइनल आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। अगेन वहाँ पे
थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल रहता है इंटर्नशिप्स के लिए वो इजी रहता है ओके। कंपेयर टू फुल टाइम। तो जो मेनली जो कोडिंग राउंड होते हैं, जो हम्म इंटर्नशिप पे होते हैं, उसका लेवल क्या रहता है? मतलब वो जो प्लेसमेंट वाले लेवल होता है फिर उससे कम होता है, या उसमें भी डीपी वगैरह सब कुछ पूछते हैं वो लोग? डीपी मैंने देखा है वैसे हम्म पूछते हुए, बट थोड़ा रेयर होता है। हम्म मोस्टली जो है सेकेंड ईयर के बच्चे, क्योंकि अपने एंड में, सेकेंड ईयर के हम्म एंड में बच्चे इंटर्नशिप्स के इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो उस टाइम पे मोस्टली जो है कंपनीज एरेज, लिंक लिस्ट, रिकर्शन, स्टैक क्यूज, इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देती है। ट्रीज, बाइनरी ट्रीज पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैंने भी अपने इंटर्नशिप इंटरव्यूज में यही टॉपिक्स पे क्वेश्चंस देखे हैं, बट हाँ कुछ कंपनीज होती हैं जो डीपी ग्राफ्स भी पूछ लेती है। ओके। तो जब आप अपने कॉलेज लाइफ में थे तो आपको क्या लगा कि सीजीपीए कितना मैटर करता है एक अच्छी प्लेसमेंट लाने के लिए? सीजीपीए आई वुड से, मेरे सीनियर्स ने वैसे मुझे हम्म। कुछ बोला था कि सीजीपीए ना मैटर नहीं करती है, तुम अपना कोडिंग पे ध्यान दो अच्छा। एंड ये सब मतलब क्लास में पढ़ने की हम्म। जरूरत नहीं है। बट आई वोंट गिव दैट एडवाइस टू द स्टूडेंट्स टुडे एक्चुअली, बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट आप एम कर रहे हो, अगर आप हम्म। ऑफ कैंपस कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट करते हो तो कई बारी जो आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन में हाँ। जो डिफरेंस होता है वो तुम्हारी सीजी पे डिसाइड करती है। हम्म। आई हैव सीन दिस कि कई बारी कंपनीज जो है वो 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगी, लास्ट राउंड में भी 10 बच्चे क्लियर कर लेंगे। हम्म। फिर अगर उनमें से उनको 10 में से सिर्फ 7 या 8 ही लेके जाने हैं, तो वो फिर सीजीपीए के बेसिस पे उठा लेते हैं हाँ बच्चों हाँ, को। ये ट्रेंड मैंने बहुत ज्यादा देखा ऑन कैंपस में, ज्यादा जनरली ये होता हाँ, है। ऑन कैंपस हाँ, में ये बहुत क्योंकि होता है। बहुत बच्चे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैंने बहुत सारी कंपनी कोडिंग राउंड क्लियर कर लिया, हाँ नाम नहीं आ रहा है, नाम हाँ नहीं आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से ये सीजीपीए सीजीपीए की क्राइटेरिया वजह रहता से, था। हाँ जी, हाँ। राइट। तो मैंने अपनी अच्छी खासी, मेरी लास्ट में सीजीपीए 8.9 थी, अच्छा। तो मैंने अच्छे से मेंटेन करके रखी थी। एंड आई वुड से स्टूडेंट्स को कि एटलीस्ट 8 या 8.5 उनको एम करके रखनी चाहिए अपनी सीजीपीए। हाँ, अबव 8 मतलब सेफ। मैं भी बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि अभी उन्हें भी नहीं पता उनका अपने करियर में क्या क्या करना है। राइट जरूरी नहीं है कि उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में आना है, कि मतलब आगे जाके कोई एसएससी, यूपीएससी या फिर राइट एमबीए। राइट तो वहां राइट, के लिए भी एटलीस्ट एक सीजीपीए, ऑप्शंस हाँ, ओपन ऑप्शन। रहने चाहिए। मतलब कुछ करो ना करो, कॉलेज में अपना सीजीपीए मेंटेन करके रखो ही रखो, वो बिल्कुल मस्ट है। तो ओके, एक बार जब आपकी प्लेसमेंट लग गई, ठीक है, लास्ट ईयर आप प्लेस्ड हुए थे, हम्म तो आपको पीपीओ मिला था। हम्म। तो जब फाइनली आपको जॉब मिल गई, तो उसके बाद आपको कैसा लगा? माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी कैसी रही उसके बाद फाइनली? तो मेरे को जब पीपीओ मिला था तो मुझे फुल टाइम जॉब प्लस 6 मंथ ओके। इंटर्नशिप का अच्छा, मिला था। एक्स्ट्रा एक और। हाँ, ओके ओके। तो तभी मैंने 3 इंटर्नशिप्स करी ओके। माइक्रोसॉफ्ट में, और वो सेम टीम में ही था, 6 मंथ इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम। तो आई थिंक इंटर्नशिप का टाइम जो होता है ना वो सबसे गोल्डन टाइम होता है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि इंटर्नशिप के टाइम पे कंपनीज आर लाइक कि तुम्हें जो गलतियां करनी है तुम करो, तुम हाँ सीखो और तुम गलतियां करो और हाँ। फिर उससे सीखो। तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। एंड उस टाइम पे पर्क्स भी बहुत होते हैं हाँ, बहुत है। इंटर्नशिप के, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आई थिंक इंटर्नशिप वाला लाइक जो पीरियड था वो मेरा बेस्ट पीरियड था। आई हैड द मोस्ट फन। ओके। उसके बाद व्हेन यू ऑब्वियसली जॉइन जॉब। फुल टाइम हाँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लग जाती हैं फिर, एंड थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है। बट माइक्रोसॉफ्ट, मतलब अभी तक आई हैव ओनली हैड गुड एक्सपीरियंस विद ओके माइक्रोसॉफ्ट। आई एंजॉय वर्किंग देयर, द वर्क कल्चर एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। ओके। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट आपने ज्वाइन किया, तो जिस टेक्नोलॉजी का आप ऊपर काम कर रहे हो, क्या आपने वो पहले से आपको आती थी, या फिर वही आपने कंपनी में जाके सीखी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डर लगता है कि वहां जाके क्या मैं उस एनवायरनमेंट का पार्ट बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, तो थोड़ा। राइट। सो अभी जो मैं लैंग्वेज कर रही हूँ, मैं बच्चों को बताती हूँ काफी बारी कि आई एम एक्चुअली कोडिंग इन एफ शार्प लैंग्वेज, जो कि किसी ने सुनी नहीं होती है लैंग्वेज। दिस इज एक्चुअली डॉट नेट लैंग्वेज। तो ये ऑब्वियसली बिफोर हम्म ज्वाइनिंग दिस टीम आई हैड नो आइडिया कि हम्म ये लैंग्वेज एग्जिस्ट भी करती है। तो मुझे क्या आता था, मुझे प्रोग्रामिंग आती थी, हम्म कोडिंग आती थी, बेसिक जो एनालिटिकल स्किल्स वगैरह वो हम्म सब, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो सीखी हुई थी प्रोग्रामिंग करके। बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स होते हैं वो सीख रखे थे मैंने सी प्लस सी प्लस प्लस। लैंग्वेज में। तो वो सब चीजें जो है ना वो ट्रांसलेट हो जाती है, क्योंकि चेंज तो बस सिंटैक्स हो रहा सिंटैक्स है। में जो तुम्हारा सोचने वाला पार्ट है, जो लॉजिकल तुम्हें पार्ट है। लॉजिकल पार्ट है, वो तो सब सेम ही रहता है एट द हम्म। एंड। अच्छा। तो मतलब कि जब आपने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया तो आपको उतनी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई, मतलब जनरली, मतलब कि वहां पे जाके लोगों को मतलब काफी अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है? क्योंकि मैंने भी देखा राइट। कि बहुत बच्चे इनिशियली घबराते हैं कि अगर मैं इस कंपनी में जाऊंगा फिट हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, हम्म बहुत सारे डाउट रहते हैं। हम्म पर हम्म कंपनी आपको अच्छा खासा टाइम देती है उस इन्वायरमेंट का पार्ट बनने के लिए, ऐसा नहीं कि
आज गए कल से काम शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरे पास तो इंटर्नशिप हाँ। पीरियड था जब मैंने पूरा सीखा अच्छे से। बट अगर तुम सीधा ज्वाइन भी करते हो विदाउट इंटर्नशिप, तब भी कंपनीज जो है फर्स्ट मंथ, फर्स्ट 2 मंथ्स आपको प्रॉपर टाइम देती है टू कैच अप, टू रैम्प अप ऑन ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट दे यूज। ओके, तो अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा है कि डीएसए करे डेवलपमेंट करे, क्या करें? बहुत ज्यादा डाउट है, आपके टेक। ये प्रॉब्लम आई थिंक ये अभी नहीं आया, ये बहुत सालों से चल रहा है और ये ऑनगोइंग डिबेट है, अच्छा। जो कि आई डोंट नो, बच्चों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगी। बट मेरा पर्सनल टेक है कि पहले जो है बच्चों को डीएसए करना चाहिए, क्योंकि डीएसए करके ना तुम्हें एक तो बेसिक प्रोग्रामिंग आ जाती है और बेसिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है तुम्हारी वो भी डेवलप होती है। सही बात। और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीख कर फिर तुम कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना सकते हो जिससे तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो आई फील हमारी कोडिंग वाली चीज है, प्रोग्रामिंग वाली चीज है, दैट शुड बी फर्स्ट। चाहे तुम पूरी कंप्लीट मत करो, पूरा कोर्स चाहे कंप्लीट मत करो, बट बेसिक्स जो है प्रोग्रामिंग के वो कर लो बिफोर यू स्टार्ट डेवलपमेंट। ओके। इसमें एक और बात भी है कि डेवलपमेंट जो है ना बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है प्रोग्रामिंग से, जितना मैंने देखा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने पहले प्रोग्रामिंग की थी, फिर मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो वो इतना मजा आता है ना, क्योंकि तुम साथ साथ कोड कर रहे हो तो साथ साथ तुम्हें दिख रहा होता है रिजल्ट कि तुमने ये वेबसाइट डेवलप करी, ये ऐप डेवलप किया। तो बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है डेवलपमेंट में। तो अगर तुमने पहले डेवलपमेंट कर ली ना तो फिर तुम्हें प्रोग्रामिंग जाके बहुत बोरिंग लगेगी। मेरे साथ थोड़ा उल्टा था, मुझे डीएसए ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, डेवलपमेंट थोड़ा बोरिंग सा लगता था। ओके। तो मतलब हर किसी का अपना चॉइस हो सकता है, ठीक, तो तुम्हारे पर्सनल चॉइस पे डिपेंड हो सकता है, तुम्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग लग सकता है, पर करना दोनों है। हाँ दोनों मस्ट है। हाँ, दोनों करना है। एंड मेरे हिसाब से पहले डीएसए आना चाहिए। ओके, तो जो मेरा अब नेक्स्ट फॉलो प्रॉब्लम होगा या क्वेश्चन होगा आपसे, कि एक बच्चे को कितने क्वेश्चन करने चाहिए डीएसए के ऊपर कि उसके कमांड आ जाए कि हाँ वो देख सकता समझा कि वो फांग या फिर उससे इक्विवेलेंट कंपनी को क्रैक कर पाए। ओके, तो ये भी आई थिंक मैं काफी बारी बच्चों को बताती हूँ कि कोई मैजिकल नंबर नहीं है कि क्योंकि कुछ बच्चे ना इस चीज को बहुत सीरियसली ले देते हैं कि कोई बोल देता है कि अच्छा 300 क्वेश्चन कर लो लीड कोड के, तो वो एकदम अपना एम बना लेते हैं कि हम 300 क्वेश्चन करेंगे और 300 क्वेश्चन करते ही मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से तुम्हें जब तक प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, जब तक तुम्हें अपनी जो ड्रीम जॉब है या ड्रीम इंटर्नशिप है वो मिल ना जाए, तब तक यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। मैंने, अगर मैं अपना देखूं, मैंने अराउंड 250 टू 350 क्वेश्चंस करे होंगे टोटल अपनी उसमें जर्नी में, जब तक मेरी फुल टाइम जॉब नहीं लग गई थी। बट दैट नंबर कैन वेरी, हो सकता है कि किसी के 50 क्वेश्चन करके ही जॉब लग जाए और किसी के 500 क्वेश्चन करके भी ना लगे। तो आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट हाँ, तुम्हें अगर पूरी कोडिंग सीखनी है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, तो मैं उसमें बोलती हूँ कि मैं तुम्हें एक टाइमलाइन बता सकती हूँ कि देखो 6 महीने लगेंगे। उससे पहले अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम से 2 महीने करके तुम एकदम प्रो बन जाओगे, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इतनी इजी नहीं है कोडिंग। तो मेरे को लगता है कि 6 महीने यू हैव टू गिव, जिसमें तुम पूरा अच्छे से सारे डीएस एल्गो एंड उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो टू गेट कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन दोस। हाँ, मतलब ये पॉइंट अच्छा लगा मुझे कि तब तक करते रहो जब तक तुम्हारी ड्रीम जॉब या जो ड्रीम इंटर्नशिप है वो ना लग जाए। हाँ। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है आजकल, कि मैं डीएसए भी कर रहा हूँ डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, हाँ। पर मार्केट में जॉब नहीं है, क्या करूँ? हाँ, वो तो आई गेट इट कि वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट है। बट आई थिंक अब चीज़ें जो हैं बेटर हो रही है। पिछले साल का बैच और इस साल के बैच ने ऑब्वियसली सफ़र किया है बिकॉज ऑफ द रिसेशन। बट अब जो है कंपनीज वापस दे हैव स्टार्टेड हायरिंग। मेरी कंपनी में भी जो है हायरिंग प्रोसेस वापस स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी भी बड़ी कंपनीज में दे आर स्टार्टिंग, दे रिज्यूमिंग देयर हायरिंग प्रोसेसेस। तो मुझे लगता है नेक्स्ट बैच जब तक आएगा तब तक things should be almost normal, या in a few months things should start getting normal. ओके, तो मतलब आप कह रहे हो कि रिसेशन धीरे धीरे जाने लग गया, अब कंडीशन हाँ पहले के मुकाबले अब बेटर हो रही हाँ, है। तो आई थिंक बच्चों को ये चीज मतलब होपफुल रहना चाहिए, बिकॉज दीज आर ऑब्वियसली थिंग्स विच इज आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस को कोई भी नहीं कुछ कर सकता है इनके बारे में। तो आई थिंक जो नहीं कंट्रोल कर सकते उसके बारे में वरी करने का कोई पॉइंट नहीं है, टाइम वेस्ट करने का। जस्ट अपने स्किल्स पे काम करते रहो, मेहनत करते रहो एंड होपफुल रहो कि थिंग्स विल गेट बेटर। अगला जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में काफी डिफिकल्टी फेस करी होंगी, ठीक है, कभी ना कभी, तो आपने उनको क्या डिफिकल्टी थी, उसको कैसे ओवरकम किया, वो जानना चाहते हैं। ओके। बहुत सोचना पड़ता है।
मतलब मेरे को एक एग्जांपल मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ स्पेसिफिक। हुँ, आई थिंक सबसे डिफिकल्ट टाइम मेरी लाइफ का जो था वो अभी तक, मतलब ऐसे नहीं मैं हुँ, हुँ, बोलूँगी हुँ, कि हुँ, बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ, डिफिकल्ट था। आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, बट 11th 12th स्टैंडर्ड वाज, आई कंसिडर दैट एज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय लाइफ, ओके, क्योंकि आई वाज ऑलवेज द ब्राइट स्टूडेंट। तो ओके, बहुत इमेंस प्रेशर था 11th 12th स्टैंडर्ड में टू परफॉर्म, टू टॉप, टू बी द स्कूल टॉपर, टू ओके, आल्सो परफॉर्म वेल इन जेई। आईटी जाना है, हाँ, ओके, आईआईटी का प्रेशर। तो आई थिंक उस टाइम पे आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ हुँ, बाय यही सोच के कि अच्छा, कुछ साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद थिंग्स विल गेट बेटर। लाइक मैं एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ हौस-खास घूमने जा रही होंगी जब कॉलेज में चली जाऊँगी, या मैं उनके साथ पार्टी कर रही होंगी, या मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अपने लिए ये खरीदूँगी। तो सॉर्ट ऑफ ये हुँ, मटीरियलिस्टिक हुँ, चीज़ें बोल लो या कुछ भी, इन सब से आई यूज्ड टू मोटिवेट माय सेल्फ कि ठीक है, इट विल गेट बेटर थोड़े टाइम में, एंड टाइम, उस टाइम पे आई विल हैप्पी। तो ओके, आई यूज्ड टू जस्ट इमेजिन माय सेल्फ बीइंग हैप्पी आफ्टर अ व्हाइल, एंड दैट वाज माय मोटिवेटिंग फैक्टर। ओके। तो अभी आजकल के जो बहुत सारे बच्चे हैं, आपने ये वाला बताया कि आप कैसे मूव आउट करें उस चीज़ से। आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। आजकल उनके पास मोबाइल है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, मतलब कोई भी छोटी चीज़ है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हुँ, डिस्ट्रैक्शन को कैसे काबू करें? कैसे वो उनको पता चले कि यार अभी जो टाइम है हमारे पास सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर हुँ। फाइनल ईयर, ये करियर बनाने के लिए है, उसमें कैसे फोकस करें वो? राइट, आई थिंक कॉलेज में जाके ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही हुँ, ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्कूल तक फिर भी पेरेंट्स हम पे थोड़ा चेक रखते हैं, टीचर्स चेक रखते हैं, बट कॉलेज में यू हैव पूरा हुँ, फ्रीडम। हुँ, तो देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आई फील उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे जो है शुरू में ही डिसाइड कर लें कि उनको करना क्या है। हुँ, जैसे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मुझे पता था कि मुझे जो है ऐसी कंपनी में जॉब चाहिए एज अ अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मतलब हो सकता है लोगों को ये इतना जल्दी क्लियर ना हुँ, होता हो हुँ, हुँ, बच्चों हुँ, को, बट आई फील एवरीवन शुड हैव एन एम कि हुँ, अच्छा ये करना है मेरे को। हुँ, उससे क्या होता है ना कि यू कैन कीप इमेजिनिंग फिर कि अच्छा ये हो जाएगा ना तो फिर अच्छा, मैं घूम पाऊंगी, या मैं ये अच्छा, ले अच्छा, पाऊंगी, या ये हो जाएगा। तो दैट इज अगेन अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू, जो कि तुम्हें उन डिस्ट्रैक्शन से जो है बचा सकता अच्छा। है। स्पेशली मतलब आई चीज़ों को विजुअलाइज़ करते रहो कि मैं ये हाँ, करूँगा, ये करूँगा। विजुअलाइज़ ओके, करते रहो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, फ्यूचर आपका कैसा दिखेगा, उसको विजुअलाइज़ करते रहो, एंड दैट कुड बी समव्हाट अ मोटिवेशन फैक्टर। एंड ऑल्सो आई फील फ्रेंड्स वाली जो चीज़ है, फ्रेंड्स भी काफ़ी बारी जो है डिस्ट्रैक्टिंग हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉलेज में यू आर फाइंडिंग द राइट सेट ऑफ पीपल, क्योंकि ओके। मुझे लगता है कॉलेज में जो है ना, एवरी बैकग्राउंड के हर हुँ, तरह हुँ, के जो है लोग तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे, हर तरह के बैकग्राउंड के। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने, जो तुम्हें लगे कि जो तुम्हें आगे बढ़ाएँगे, जो तुम्हारी जर्नी में तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम उन्हीं लोगों को अपने अराउंड रखो, उन्हीं लोगों से बातें करो, फ्रेंडशिप करो। मेरा कॉलेज में जो ग्रुप था, आई फील इट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ओके। ऑन माय जर्नी। तो टॉपर थे सब? हाँ, ऑलमोस्ट सब हुँ, टॉपर्स थे। मतलब दे वर सिंसियर हुँ, स्टूडेंट्स, ठीक है? हम सब साथ में बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। हुँ, कोई एक प्रॉब्लम उठाए थे, सब उस पे ब्रेनस्टॉर्म करते थे, या हमने प्रोजेक्ट्स बहुत बनाए हैं कॉलेज में साथ में मिलकर। तो आई फील उस तरह से अगर तुम फ्रेंड्स ही वैसे बना लोगे ना, तो हुँ, हुँ। तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन दूसरी तरफ नहीं जाएगी। फिर तुम सब एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो टू अचीव योर गोल्स। आपको ऐसा नहीं लगता जब सब बच्चे पढ़ाई की ओर जाते हैं, हाँ। तो ऐसा दोस्तों में हो जाता है कि जेलसी वाले फैक्टर भी आ जाता है, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, उसको कैसे हैंडल करें फिर? हाँ, जेलेसी वाला फैक्टर आता है, बट अगेन वही, मतलब यू हैव टू फाइंड द हुँ, राइट सेट ऑफ पीपल जो कि तुम्हें उस टाइम पे भी सपोर्ट करें। अच्छा। कि कई बार ही ऐसा होता है, मैंने ये प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत देखा है, हुँ, ठीक है? कि किसी की, तुम्हारे फ्रेंड की जॉब लग जाती है, तुम्हारी नहीं रह गए। लगती, तो तुम्हें इतना गुस्सा आता है कि यार उसकी लग गई, मेरी क्यों नहीं लगी, मैंने उसको पढ़ाया था और उसकी जॉब लग गई। तो वो चीज़ बहुत होती है, आई गेट इट। हुँ, हुँ, बट आई थिंक उस टाइम पे अगर आप अपनी तरफ से भी मतलब जेलस ना हो, उसके लिए खुश हो हुँ, एंड हुँ, उसकी हेल्प लो हुँ, कि अच्छा अब तेरी जॉब लग गई ना, अब तू मेरी जॉब लगवा, अब तू मेरे मॉक इंटरव्यूज ले, अब तू मेरे से मतलब क्वेश्चंस करवा हुँ, मेरे हुँ, साथ बैठ के, मेरे को समझा, मेरे को पढ़ा, उसकी हेल्प ले लो टू अच्छा, मूव फॉरवर्ड रादर देन बीइंग सैड कि दे आर अच्छा। अहेड।
हाँ, तो ये पॉइंट काफी सही बताया कि भाई दोस्तों के साथ थोड़ा मिलजुल के रहो, ठीक है। अगर उसकी लग गई है तो आप उसको हेल्प करो, नहीं वो आपको हेल्प करे ठीक है। और अगर आपकी लग गई है तो आपको उसको हेल्प करना चाहिए। देखो, जेलिसी वाला फैक्टर बहुत कॉमन होता है क्योंकि हम सबका ह्यूमन ह्यूमन नेचर नेचर है ना, उसका कुछ राइट कर नहीं सकते। और राइट वो जेलिसी इतनी एक्सट्रीम नहीं जाएगी तुम किसी का ये सोचो कि इसका बिल्कुल लॉस ही कर दूं मैं, है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक वो कंट्रोल में, आप सबके लिए अच्छा है। अब बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए कि अगर उस बच्चे को 1 साल के अंदर प्रिपेयर करना है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, हम्म तो उसको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए अगर अभी वो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, उसको मतलब सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना आता है। हम्म। तो आई थिंक मेरे हिसाब से like I said 6 months हम्म। should be just coding ओके। just DS and algorithms हम्म। जहाँ पे तुम कोई भी एक लैंग्वेज पिक कर लो C++ हम्म। जावा में से एंड वहाँ पे उसमें पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स यानी कि स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्रामिंग से लेकर एकदम एंड डीपी ग्राफ्स तक सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लो। उसके बाद जब 6 महीने तुम्हें अच्छे से तुम कंफर्टेबल हो गए कॉन्फिडेंट, उसके बाद बाकी के 6 महीने यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग ऑन योर प्रोफाइल, हम्म। जिसमें तुम जो है अपना रेज्यूमे देखो कि कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हम्म। उसमें आता है कि भाई तुम डेवलपमेंट सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ कोई, और वो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं जो नेट से सीधा टेपलिए वाले, हम्म। बट समथिंग गुड, समथिंग इम्पैक्टफुल, चाहे एक ही प्रोजेक्ट हो रेज्यूमे पे बट कुछ इम्पैक्टफुल हो हम्म। जो इंटरव्यूअर को इंटरेस्टिंग लगे। तो रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अभी इतने सारे टेक फेस्ट होते हैं, उनमें इतने सारे बहुत। कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। इसमें तुम जीतते हो तो वो चीज़ें तुम्हारी रेज्यूमे पे बहुत अच्छी लगती है। एंड देन स्लोली स्लोली फिर तुम अपने इंटरव्यू प्रेपरेशन पे हम्म। काम करना स्टार्ट करो। अब इंटरव्यू प्रेपरेशन में बस ये नहीं होती कि बस कोडिंग तुमने सीख ली तो तुम्हारा इंटरव्यू हाँ। क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए अलग से एक प्रेपरेशन करनी पड़ती है जहाँ पे तुम्हें देखना पड़ता है कि अच्छा कोड को हम सही तरीके से कैसे लिखें हम्म। कि इंटरव्यूअर को अच्छा लगे, या उसको कैसे समझाएं कि उसको समझ में आए कि हम जो सोच रहे हैं वो क्या अप्रोच सोच रहे हैं, वो बताना भी आना चाहिए। क्योंकि काफी बच्चे जो हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हम्म। अच्छी नहीं होती, वो वहीं पर रह जाते हैं कि वो समझा ही नहीं पाते इंटरव्यूअर को कि वो क्या सोच रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए ये सारी चीजें करना, एंड लास्ट में मॉक इंटरव्यूज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई फील हम्म। मॉक इंटरव्यू से तुम्हारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तुम्हें समझ में आता है कि उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। वो चीज एंड में एकदम इंटरव्यू प्रिपरेशन 1-2 महीने की, एंड आई थिंक 1 साल में प्रिपेयर हो जाओगे। प्रिपेयर हो जीरो जाओगे जीरो ओके। जैसे आपने बताया कि जब कोई बच्चा पहली पहली बार प्रोग्रामिंग के अंदर आता है, जब वो सीखना शुरू करता है तो बहुत डिफिकल्टी होती है कि ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और सारा समझ आ गया। कैसा होता है कि बच्चों को लगता है कि किसी ने कुछ पढ़ाया सब समझ आ जाए मुझे एक ही बार में, क्या वो पॉसिबल है? नहीं, आई डोंट थिंक हो सकता है। मतलब हो सकता है जो आईआईटी में स्टूडेंट्स हाँ, होते हैं नहीं उनको वो लगता है अलग, वो सब अलग हो गए, वो अलग हो गए बट मतलब मेरे साथ भी ऐसा कुछ हम्म। कभी नहीं हुआ है कि सब कुछ मुझे एकदम A to Z समझ में आ रहा हो, एंड आई थिंक बच्चों को भी नहीं आता है। तो उस टाइम पे अगर कोई बच्चा मेरे को आके बोलता है कि हम्म। आपने ये वाला टॉपिक समझाया था मुझे ठीक से समझ नहीं आया, हम्म। मैं बोलती हूँ कि एक बार ना दोबारा जाके पूरी वीडियो को देखो हम्म। अच्छे से, धीरे धीरे, एंड ट्राई टू फॉलो साथ साथ में कि क्या हो रहा है। कि मैं अगर कोई कोड लिख रही हूँ तो साथ में उसको कोड करके देखो, हम्म। या फिर मैं कुछ पेपर पे अगर लिख के समझा रही हूँ तो खुद उसको पेपर पे लिख के देखो, रादर देन जस्ट लिसनिंग। हम्म। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सुन रहे होते हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे होते हैं सुन भी तो ठीक से 1.5x में रहते हैं बच्चे हाँ 2x में भी सुनते हैं अब तो बच्चे। हाँ। तो वो बस फिर ऐसा होता है कि हाँ हम्म। तुम सुन रहे हो कुछ बट तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता है। तो उसके लिए साथ साथ में कोड करना या साथ साथ में नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैंने सबसे पहले वो पढ़ा था, एल्गोरिथम पढ़ा था, तो हाँ मैंने उस टाइम पे जब पहली बार मैंने मर्ज सॉर्ट पढ़ा था, क्विक सॉर्ट पढ़ा हाँ था, जो सेमेस्टर एग्जाम, तो मैंने तो पूरा रट लिया था, कोड ही रट लिया था कि पास होना था। हाँ अब बहुत बच्चे यही करते हैं कि देखा कोड और रट लिया, वो सोचते हैं कि अगर मैंने रट दिया तो काम खत्म। देखो, इनिशियल डे में तुम्हारे साथ हो सकती है, तुम बबल सॉर्ट पढ़ा, तुम्हें पता चल चुका है कि कोड कैसे काम करता है, ठीक है, कि वो सॉर्टिंग वगैरह कैसे काम करती है, बस तुम्हें कोड लिखने में भी इनिशियली दिक्कत आ रही है, तुमने मगअप कर लिया, वहां तक चलता है कि वो टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगा जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने लॉजिक के ऊपर ही खेल रहे हो
कि तुम लॉजिक भी रटना शुरू कर दिया, तुमने सब कुछ बिल्कुल साइंस ही में रहा, वहां पे दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ हाँ एंड आई थिंक ये चीज ना रिकर्शन में बहुत होती है, हाँ। इसलिए बच्चे मैक्सिमम बच्चे रिकर्शन में जाके अटक जाते हैं, क्योंकि रिकर्शन में बच्चे ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है ये चीज हो रहा है, ये लॉजिक हो रहा है, बट जब तक तुम उसका खुद जो रिकर्शन स्टैक होता है वो खुद बनाकर नहीं देखोगे कि अब इस चीज n के लिए कॉल हो रहा है, अब n-1 के लिए कॉल हो रहा है, अब -2 के लिए कॉल हो रहा है, जब तक वो खुद से पेपर पे बना के नहीं देखोगे तब तक वो चीज समझना बहुत मुश्किल है। सही बात है, जब तक ड्राई रन नहीं करेगा कोई, उसे कुछ हाँ। सर के ऊपर से जाएगा, Right. लगेगा कि रट रहे हैं हाँ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने रिकर्सन रटा था। हाँ इवन जब मैं डीपीवी पढ़ रहा था तो मैं डीपीवी रटना शुरू कर दिया था जब मैं प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब में जो सॉल्यूशन होते थे वो टेबल बना के कराते थे सब। हाँ हाँ टेबल आया, टेबल बनना शुरू। सबने वही पढ़ा है। तो दिक्कत ये होती है जब ऑनलाइन कोडिंग राउंड आएंगे वहां पे टेबल नहीं बना पाओगे, सोच नहीं पाओगे टेबल कैसे बनानी है, हाँ। क्योंकि 15-20 सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, उनके टेबल सबको आ जाती है, पर जब कोई अलग सा प्रॉब्लम आती है वहां पे बहुत दिक्कत आई थी। राइट तब मेरी आंखें खुली थी कि नहीं इससे तो नहीं करना, तब मैंने रिकर्सन तमीज से पढ़ा, मैं ढंग से पढ़ा, तब सेंस बनाया कि हाँ ऐसे करके डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यार आज उर्वी के साथ काफी मुझे मजा आया, ठीक है, काफी हमने इंटरेक्शन किया। एक लास्ट मैसेज जो बच्चों को देना चाहते हो कि जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे होपलेस हैं, कुछ बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा जोश है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ एक लास्ट मैसेज। आई वुड से कि अपना खुद का कुछ यूनिक जो है सोचो, एम बनाओ एंड उस पे बस काम करते रहो। आस-पास मत देखो, फोमो में जो है मत अपने आप को डाइवर्ट करते रहो कि ये वो कर रहा है तो मैं भी अब ये कर लेता हूँ, या ये अच्छा। बंदा कुछ YZ चीज कर रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूँ। वो चीज मत करो। अपना खुद के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट आता है, जो आपको अच्छा लगता है वो सोचो, ढूंढो वो चीज जो आपको अच्छी लगती है और उसको एम बना के जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट। ओके, तो उर्वी थैंक यू सो मच बच्चों को इतना गाइड करने के लिए, और थैंक यू Right. आप हमारे चैनल पे भी आए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.